वेलकम टू एचएमएस ग्रेजुएट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ पीस वाइज फंक्शंस। ओके, पीस वाइज फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 फंक्शन की फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल, आप इस क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, जो आपका एफ एक्स है, ये जो आपका एफ एक्स है, दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, 2x+3 एंड 3 × x+1। ओके, सो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। ओके, so I will discuss today question number 24, and then 25 and 26 are same, so I will discuss question number 25 and then 27 and then 28 and then 29, 30, 31 and then last question number 32. Okay, so let's continue. So हमारा question number 24 है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 when x is less than equals to 1 and -x square -1 when x is greater than 1 and हमें लिमिट फाइंड करनी है x टेंडिंग टूवर्ड 1 एफ एक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आपका जो एफ एक्स है आपका गिवन है when x less than equals to 1 then x square -1 and when x is greater than 1 then it is माइनस एक्स स्क्वायर -1 एंड हमें लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x इज टेंडिंग टूवर्ड 1। ओके, सो आप अगर ध्यान दें, ये क्या है, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं और आपको पता है पॉलिनोमियल्स की हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आपको फाइंड करना है व्हेन लिमिट x टेंड्स टूवर्ड 1 और आपकी इसी पॉइंट पे 1 पे ही क्या है, ज्वाइनिंग है। दैट मीन्स हमें चेक करना होगा क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ज्वाइन है, हमें नहीं पता कि कनेक्ट होंगे कि नहीं कनेक्ट होंगे। ओके, सो इसी कनेक्टेडनेस को चेक करने के लिए हम एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हुए देन हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो एलएचएल का मतलब क्या हुआ, 1 से लेस, और 1 से लेस के लिए हमारा कौन सा फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर -1। दैट मीन्स एलएचएल आपका इस फंक्शन में लाई करेगा एंड आरएचएल ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स हमारा इस फंक्शन में लाई करेगा। ओके, सो लेट्स फाइंड एलएचएल। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 1 माइनस, ये आपका 1 माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलएचएल एट पॉइंट 1। ओके, एंड एफ एक्स एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है एलएचएल कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टूवर्ड्स 0 एंड फंक्शन को आप रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h से। ओके, 1 क्योंकि हमें 1 पे पता करना है एंड ये -h आपका फॉर्मूले में होगा एलएचएल के लिए। ओके, सो फंक्शन हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर -1। ओके, सो आपको x की जगह 1 माइनस h रिप्लेस करना होगा। सो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 1 माइनस h स्क्वायर -1। ओके, सो अब आप लिमिट रख सकते हैं। सो ऑन पुटिंग लिमिट वी हैव 1 माइनस 0 होल स्क्वायर -1 एंड दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड दिस इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ आरएचएल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f1 प्लस h। ओके, एंड इसके लिए फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन -x स्क्वायर -1। ओके, सो ऑन पुटिंग वी हैव लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 -1 प्लस h होल स्क्वायर -1। ओके, सो नाउ पुटिंग लिमिट वी हैव 1 प्लस 0 होल स्क्वायर -1 एंड दिस इक्वल्स टू -2। ओके, एंड आप देख सकते हैं एलएचएल आपका 0 है एंड आरएचएल आपका -2 है। दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, सो दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आप इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। ओके, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई एंड ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ओके, सो हमें फाइंड करना लिमिट एट
एक्स इक्वल टू 1, ये आपका सपोज एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट हो गया, ओके। एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, देन आपका फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। सो ये आपका ग्रेटर देन 1 है, जब 1 से ग्रेटर है देन आपका फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। सो आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करिए, ओके। व्हेन एक्स विल बी 1 देन वाई विल बी -2, ओके। सो आपका पॉइंट इधर कहीं आएगा, ओके। जब आपका 1 एक्स आपका 1 होगा देन वाई आपका क्या होगा, -2। एंड जब आपका एक्स आपका 2 होगा देन वाई आपका क्या आएगा, -5। सपोज -5 यहाँ है, देन आपका पॉइंट ऐसा आएगा, ओके। दैट मीन्स ग्राफ आपका ऐसा होगा, पैराबोलिक, ओके। नाउ व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ओके, देन आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर -1, ओके। दैट मीन्स 1 पे आपका वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू क्या होगी 0, ओके। एंड व्हेन एक्स 0 देन वाई इज -1, यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, ओके। सो ये है ग्राफ आपका माइनस एक्स स्क्वायर -1 के लिए, एंड ये है आपका एक्स स्क्वायर -1 के लिए, ओके। दैट मीन्स जब आप 1 की तरफ पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू 1 ये है, ओके। जब आप 1 की तरफ अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ना आपको वैल्यू क्या मिलती है, 0। दैट मीन्स LHL आपको क्या मिलता है, 0। एंड जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं 1 की तरफ, तो आपको RHL की वैल्यू क्या मिलती है, दिस इज RHL, एंड RHL की वैल्यू आपको क्या मिली, 2, ओके। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन से भी सेम वैल्यू आई है, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी है, ओके। देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस नहीं है, दैट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब भी आपको ग्राफ में डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी आपको, तो आप श्योरली कह सकते हैं लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, f(x) इक्वल्स टू mod x over x when x not equals to 0, okay, and 0 when x equals to 0, okay। सो जब मैं आपकी क्लास में था 11th में था तो मैं mod x देख के डर जाता था, ओके। कोई mod फंक्शन आता था मैं डर जाता, लेकिन अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता, आई डिलीट लाइक अ प्रो, ओके। तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, देखिए कैसे mod को डील करते हैं, ओके। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल टू mod x over x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0, ओके। सो हमें क्या निकालना होगा, पहले RHL एंड देन LHL, ओके। एंड किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, ओके। दैट मीन्स हमारा जो ये फंक्शन है mod x over x, ये आपका कब डिफाइन है, when x not equal to 0। दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, x इक्वल टू 0 पे आपका 0 वैल्यू है, यानी कि आपका RHL क्या होता है, 0 + h होगा इस कंडीशन में, यानी कि 0 से थोड़ा ग्रेटर। एंड LHL 0 - h, दैट मीन्स 0 से हल्का सा लेस। दैट मीन्स हमारा LHL और RHL दोनों ही इस फंक्शन में लाई करेगा, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट, पहले हम RHL फाइंड करते हैं, RHL, ओके। सो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 0 प्लस f(x), ओके। एंड फॉर्मूले से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 f(0 प्लस h), ओके। सो इस फंक्शन में रिप्लेस करते हैं x की जगह 0 प्लस h, ओके। सो वी हैव लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 mod 0 प्लस h ओवर 0 plus h, okay। So on simplifying we have limit h tends towards 0 mod 0 plus h, it will be mod h over h, okay। एंड आपकी h हमेशा कैसा रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। दैट मीन्स आपका मॉड लगा हुआ h पे, h पॉजिटिव है, यानी कि आप मॉड हटा सकते हैं, ओके। क्योंकि मॉड के बाद हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ओके। सो h पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली मॉड हटा सकते हैं। Now we have limit h tends towards 0 h over h, and h आपका पॉजिटिव वैल्यू है, नॉन जीरो है, दैट मीन्स आई कैन कैंसिल दिस आउट एंड दिस इक्वल्स टू 1, ओके।
आपका RHL क्या आया 1. ओके, नाउ लेट्स फाइंड LHL. ओके, सो आपका LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 0 माइनस fx and this equals to limit h tends towards 0 f 0 minus h. ओके, नाउ इस फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h रिप्लेस करते हैं. सो ऑन रिप्लेसिंग वी हैव लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 mod 0 minus h over 0 minus h. Okay, so this will be equal to limit h tends toward 0 mod minus h over minus h. ओके, सो मॉडलेस के अंदर नेगेटिव है, आपको पता है क्या रिजल्ट होगा, पॉजिटिव. ओके, सो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 पॉजिटिव h ओवर माइनस h. अभी आपका h नॉन जीरो है, सो आई कैन कैंसिल दिस आउट एंड दिस इक्वल्स टू -1. ओके, आपका RHL आया 1 एंड LHL आया -1. ओके, बोथ आर नॉट इक्वल. RHL is not equal to LHL. That means limit does not exist. Limit does not exist. ओके, आइए अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके ओके, फंक्शन आपका कैसा था, फंक्शन था mod x over x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0. ओके, सो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ओके, ये आपकी x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस. ये आपका x 0 है, देन फंक्शन वैल्यू क्या है आपकी 0. ओके, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 देन आपका फंक्शन ऐसे डिफाइन है. दैट मीन्स पॉजिटिव x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा है, मॉड x ओवर x. ओके, नाउ व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज पॉजिटिव. ओके, आप इसको ध्यान सुनिएगा, व्हेन x इज पॉजिटिव देन mod x is x. ओके, एंड व्हेन x इज नेगेटिव देन mod x इक्वल्स टू -x. ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी मॉड वाले फंक्शन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. ओके, हमारा फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है mod x ओवर x. ओके, व्हेन x इज पॉजिटिव देन व्हेन x इज पॉजिटिव देन आपका fx क्या हो जाएगा, दिस fx इक्वल्स टू, आप mod x क्या लिख सकते हैं, x ओवर x एंड दिस कैन बी कैंसिल आउट इक्वल्स टू 1. ओके, जो आपका x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव क्या है, राइट हैंड साइड, देन आपकी फंक्शन वैल्यू क्या रही 1. दैट मीन्स आपका ग्राफ कैसा होगा, इधर आपका ओपन होगा एंड दिस लाइक दिस. ओके, जब आपका x पॉजिटिव है, x आपका ये पॉजिटिव है, देन आपका fx की वैल्यू क्या आ रही है 1. ओके, नाउ व्हेन x इज नेगेटिव, ये आपकी x नेगेटिव है, देन आपका fx क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू mod x ओवर x. ओके, व्हेन x इज नेगेटिव देन mod x इक्वल्स टू -x, सो दिस विल बी -x ओवर x. नाउ x कैन बी कैंसिल आउट. ओके, सो आपका fx की वैल्यू क्या है -1. दैट मीन्स x नेगेटिव के लिए आपका fx क्या है -1. ओके, दिस इज -1. ओके, ये ओपन होगा एंड दिस इज 1. ओके, दैट मीन्स आप देख सकते हैं ग्राफ से कि LHL जब 0 की तरफ अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, LHL आपका क्या आएगा -1 आएगा. जब राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे देन आपका RHL 1 आएगा. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. सो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ईजी है. हमारा fx है mod ऑफ x -5. ओके, और मैंने अभी बताया mod x से बिल्कुल नहीं डरना है. ओके, बहुत ईजी चीज़ है. सो हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 5 fx. ओके, सो 5 पता करना है. ओके, ये बहुत इजी है, आप सिंपल पुट कर दीजिए, है ना, x या 5 पुट कर दीजिए, mod ऑफ 5 -5. ओके, mod ऑफ 5 पॉजिटिव वैल्यू है, दिस विल बी 5 -5 एंड दिस इक्वल्स टू 0. ओके, यानी हमें हमारी लिमिट वैल्यू क्या है 0. ओके, आप इसको ग्राफ से कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ. ओके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगी. ओके, सो हमारा फंक्शन क्या गिवन है, fx इक्वल्स टू mod x -5. ओके, मैंने अभी बताया व्हेन x इज पॉजिटिव देन mod ऑफ x इक्वल्स टू x. ओके, दैट मीन्स x पॉजिटिव के लिए आपका जो फंक्शन fx है, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा
mod of x will be x, so this will be x minus 5. ओके, एंड x minus 5 का ग्राफ कैसा होगा आपका, इधर -5 y को -5 पे कट करेगा एंड इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो ये आपका है x minus 5. ओके, x पॉजिटिव के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, x minus 5 एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस. ओके, एंड व्हेन x नेगेटिव, जब आपका x नेगेटिव होगा, mod of x दिस इक्वल्स टू -x. ओके, एंड fx विल बी mod of x minus 5 and this mod of x will be -x minus 5. ओके, एंड जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो ये आपका पूरा fx का ग्राफ हो गया. ओके, सो हमें लिमिट फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 5 और ये आपका पॉइंट होगा x इक्वल टू 5. कैसे पता, मैं कैसे कह सकता हूँ ये x इक्वल टू 5 होगा, आप देखिए व्हेन y इक्वल्स टू 0, आप y 0 रखिए यहाँ पे, जब आप 0 पुट करेंगे x इक्वल टू 5 मिलेगा, दैट मीन्स x एक्सिस को 5 यूनिट पे कट करेगा. ओके, इसलिए मैं कह सकता हूँ दिस विल बी पॉइंट x इक्वल टू 5. ओके, सो आपको लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 5. आप 5 की तरफ अप्रोच करिए लेफ्ट हैंड साइड से, या आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, आप इधर 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, या आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, सब का किधर सेम पॉइंट पे अप्रोच करेंगे, दैट मीन्स लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है एंड दिस इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा fx गिवन है, दिस इक्वल्स टू a प्लस bx व्हेन x इज लेस देन 1 एंड 4 व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड b माइनस ax व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. ओके, एंड एडिशनल हमें क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 1 fx दिस इक्वल्स टू f ऑफ 1. ओके, एंड f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू 4. ओके, यानी कि लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है 4. इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जब लिमिट एग्जिस्ट करी इसका मतलब क्या हो गया आपका LHL इक्वल्स टू RHL एंड दिस इक्वल्स टू 4. तीनों आपस में इक्वल है और इसकी वैल्यू क्या है 4. ओके, सो पहले LHL फाइंड करते हैं. LHL यानी दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 1 माइनस fx. ओके, एंड होगा क्या, लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h, यानी 1 से लेस फंक्शन के लिए, 1 से वैल्यू लेस के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन x लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है a प्लस बी एक्स, यानी कि इस फंक्शन है हमारा LHL होगा एंड इस फंक्शन है हमारा RHL होगा. ओके, दैट मीन्स a प्लस बी एक्स दिस इक्वल a प्लस बी एक्स, और x यहाँ मुझे क्या रिप्लेस करना होगा 1 माइनस एच, दिस विल बी 1 माइनस एच एंड लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0. ओके, now on putting limit we have a plus b into 1 minus 0 and this is a plus b. okay, and LHL equals to क्या है, LHL equals to 4, that means this equals to 4, that means a plus b equals to 4. हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई. ओके, नाउ RHL फाइंड करते हैं. RHL, ओके, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 1 प्लस fx. ओके, and this equals to limit h tends toward 0 f 1 plus h. ओके, दैट मीन्स फंक्शन हमारा 1 से ग्रेटर के लिए, और आपका RHL 1 से ग्रेटर के लिए, RHL में क्या होगा b माइनस a x फंक्शन है. ओके, सो दिस विल बी b माइनस a x, इसे क्या रिप्लेस करना होगा 1 प्लस h एंड दिस लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0. ओके, सो पुटिंग लिमिट b माइनस a 1 प्लस 0 एंड दिस इक्वल्स टू b माइनस a. RHL क्या हो गया b माइनस a एंड RHL की वैल्यू क्या गिवन है, RHL इक्वल्स टू 4. ओके, सो दिस इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स b माइनस a इक्वल्स टू 4. ओके, सो ये दो इक्वेशंस हैं, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है. ओके, सो सॉल्व करते हैं. दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए, a प्लस बी इक्वल्स टू 4. ओके, ऑन एडिंग ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8 एंड b इक्वल्स टू 4. ओके, आपको b मिल गया. नाउ a प्लस बी इक्वल्स टू 4, a b की वैल्यू अभी आपने 4 निकाली इक्वल्स टू 4 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू 0. ओके,
आपको ए और बी की ही वैल्यू पता करनी थी, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ओके, एंड आपने फाइंड कर ली। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 में एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू इंटू एंड सो ऑन एक्स माइनस ए एन। ओके, एंड एफ एक्स यहाँ आपका है क्या, एक पॉलिनॉमियल है। दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिनॉमियल। ओके, एंड मैंने आपको बताया था पॉलिनॉमियल के लिए क्या खास बात होती है, जो भी लिमिटिंग वैल्यू होगी वो उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। ओके, एंड हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड्स ए वन एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड्स सम कांस्टेंट ए एफ एक्स। ओके, सो मैंने अभी क्या कहा कि जो लिमिट होगी वो क्या होगी, फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू एफ ए वन एंड दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ओके, एफ ए वन क्या होगा, आप इस फंक्शन में एक्स की जगह ए वन पुट कर दीजिए, दिस विल बी ए वन माइनस ए वन एक्स माइनस सॉरी ए वन माइनस ए टू इंटू ए वन माइनस ए एन। ओके, एंड ए वन माइनस ए वन दिस इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो इंटू सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, जीरो, सो दिस इक्वल्स टू जीरो। ओके, नाउ दिस लिमिट दिस इक्वल्स टू एफ ए, आप यहाँ एक्स की जगह ए पुट कर दीजिए, दिस विल बी ए माइनस ए वन इंटू ए माइनस ए टू एंड सो ऑन ए माइनस ए एन। ओके, सो यही आपकी रिक्वायर्ड लिमिट होगी। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 में एफ एक्स है, दिस एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस वन ज़ीरो मॉड एक्स माइनस वन एक्स लेस देन ज़ीरो एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, एंड मैंने आपको अभी बताया मॉड एक्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है। ओके, बहुत ईजी चीज़ है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड्स ए एफ एक्स, और ये गिवन है दिस एग्जिस्ट। ओके, आपका लिमिट गिवन है कि ये एग्जिस्ट करेगी और ए की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी, ए की किस वैल्यू के लिए हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो ये क्वेश्चन मैं ग्राफिकल मेथड से करूँगा, क्योंकि आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, और जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी वहीं हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स डू दिस, ड्रॉ द ग्राफ। ओके, सो मैंने आपको बताया था व्हेन एक्स नेगेटिव देन आपका मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स। ओके, एंड व्हेन एक्स पॉजिटिव देन आपका मॉड एक्स क्या होता है, प्लस एक्स। ओके, सो इसी फंक्शन को मैं अब लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस मॉड x इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका सिंपल माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, एंड दिस मॉड x क्या हो जाएगा, x, क्योंकि x आपका पॉजिटिव है, यानी इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ दिस एफ एक्स इक्वल्स टू व्हेन x नेगेटिव देन दिस फंक्शन बिकम्स माइनस एक्स प्लस वन। ओके, and when x is 0 then it is given here 0, and when x is positive then this becomes x minus 1. okay, so अब मैं इन फंक्शन की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये आपकी x एक्सिस हो गई एंड ये आपकी y एक्सिस हो गई। when x is 0 then y is 0, fx is 0, so it will be like this. And when x is positive then fx is x minus 1. ओके, एंड x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है मैं ड्रॉ करता हूँ, और आप सोचिए क्योंकि आपका x माइनस 1 क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो इसका ग्राफ होगा ऐसे, ये आपका माइनस 1 पॉइंट होगा, इट विल बी लाइक दिस, ये भी आपको एक्सिस को 1 पे कट करेगी। ओके, एंड व्हेन x इज नेगेटिव देन आपका ग्राफ क्या है, fx क्या है, माइनस एक्स प्लस 1, and it will be like this is minus x plus 1. ओके, सो ये आपका हो गया एफ एक्स का ग्राफ। ओके, अब इस आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कहाँ पे किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है। ओके, आप देख सकते हैं इस x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूटी है। ओके, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, दैट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी हर एक रियल नंबर के लिए
एक्सेप्ट दिस पॉइंट 0, ओके। दैट मीन्स आपकी जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमेशा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा दैट मीन्स ए इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस ज़ीरो, हर पॉइंट पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एक्सेप्ट ज़ीरो, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में गिवन क्या है, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 1 fx माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इक्वल्स टू पाई। देन आप फाइंड क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 1 fx, हमें ये फाइंड करना है, ओके। सो दिस लिमिट इक्वल्स टू पाई, दैट मीन्स लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ओके। सो अगर मैं इस फंक्शन में x जगह 1 पुट करूँ तो क्या होगा, आप देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर 0 आ रहा, लेकिन तो भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स ये जो आपकी लिमिट कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, 0/0 वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, ओके, जिससे हम सॉल्व करके पाई लेके आ रहे हैं, ओके। सो 0/0 वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने के लिए इसको आपको 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 1 fx माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारी 0/0 वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ओके। इसलिए आपके न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, ओके। फिर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड 1 fx, ये आप 2 RHS में लेके आए, दिस इक्वल्स टू 2, ओके। यही आपको फाइंड करना था, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 23 खाली इसमें एक कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ओके। देखिए fx क्या गिवन है, fx हमें गिवन है mx स्क्वायर प्लस n व्हेन x इज लेस देन 0, ओके। nx प्लस m व्हेन x फ्रॉम 0 to 1, ओके। एंड nx क्यूब प्लस m व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ओके। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पर भी एंड 1 पे भी, ओके। देन हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ओके। सो लेट्स डू दिस। गिवन लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 fx एग्जिस्ट, ओके। दैट मीन्स हमारा LHL इक्वल्स टू RHL होगा, ओके। सो LHL फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f 0 माइनस h, ओके। 0 माइनस h यानी 0 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 0 से लेस के लिए ये फंक्शन है mx स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, m x स्क्वायर x की जगह आपको 0 माइनस h रखना होगा प्लस n, एंड लिमिट क्या गिवन है, h टेंड्स टूवर्ड्स 0, ओके। एंड RHL में लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f 0 प्लस h, यानी कि 0 से ग्रेटर के लिए, और 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, nx प्लस m, ओके। सो n x x की जगह आपका 0 प्लस h होगा प्लस m, ओके। एंड लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0, ओके। एंड दिस इज इक्वल, क्योंकि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ओके। सो सिंप्लीफाई करिए, दिस विल बी m प्लस n, ओके। सॉरी, आप जब लिमिट रखेंगे ये आपका 0 हो जाएगा, सो दिस विल बी ओनली n, ओके। आप यहाँ रखिए, देखिए मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ, m 0 माइनस 0 प्लस n, सो दिस इक्वल्स टू n, ओके। LHS में आपका n आएगा, यानी LHL आपका क्या है, n आया, एंड RHS में h की जब 0 रखेंगे दिस विल बी ओनली m, ओके। RHL में आपको क्या है, m, n इक्वल्स टू m, आपको एक इक्वेशन मिल गई, ओके। नाउ दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, आपका क्या गिवन है, लिमिट आपकी x इक्वल्स टू 1 पे भी एग्जिस्ट कर रही है, ओके। एंड गिवन लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 1 fx, दिस इज ऑल्सो exist, okay. Now that means LHL equals to RHL, okay. Same procedure, limit h
टेंस टूवर्ड्स 0, हमें 1 पे निकालना, दैट मीन्स 1 माइनस एच। ओके, सो 1 माइनस एच के लिए फंक्शन क्या है, 1 से लेस के लिए, 1 से लेस के लिए हमारा है एन एक्स प्लस एम। ओके, दैट मीन्स एन एक्स, एक्स ये 1 माइनस एच प्लस एम एंड लिमिट एच टेंस टूवर्ड्स 0। ओके, आरचल में लिमिट एच टेंस टूवर्ड्स 0 एफ 1 प्लस एच। ओके, सो 1 प्लस एच यानी 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर के लिए आपका फंक्शन क्या है, एन एक्स क्यूब प्लस एम, एन एक्स क्यूब दैट मीन्स 1 प्लस एच क्यूब प्लस एम एंड लिमिट एच टेंस टूवर्ड्स 0। आप लिमिट रखिए। ओके, सो दिस विल बी एन प्लस एम। ओके, एंड एलएचएस में क्या होगा, आप लिमिट रखिए, दिस विल बी एन प्लस एम। ओके, आपके एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ गए, दैट मीन्स आपकी जो लिमिट है एग्जिस्ट करेगी एक्स टेंस टू 0 एंड एक्स टेंस 1 पे, कब, जब आपका एन इक्वल्स टू एम होगा। ओके, सो यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। लिमिट विल ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर इंटीग्रल वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है एम और एन कैसे हैं, इंटीजर हैं। ओके, फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m एंड n व्हेन m इक्वल्स टू n। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ओके, सो अगला वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो आई रिक्वेस्ट यू डोंट मिस इट। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।